हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नदीम है। आ चुका है एक नया टॉपिक के साथ में। आज हमारा टॉपिक है वॉशिंग मशीन 220 वोल्ट और 110 वोल्ट में किस तरह से कनेक्शन किया जाता है वॉशिंग मशीन को। तो वो चीज़ आज आप लोगों को बताने वाले हैं। मेरे चैनल बुराक इलेक्ट्रिक में आप लोगों को स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा वॉशिंग मशीन वाइंडिंग होकर रेडी हो गई। बैक साइड से इसको हम बांधना शुरू करते हैं। इसे बांध करके कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद फिर आखिर में आप लोगों को हम इस तरह से कनेक्शन बताते हैं। ये तो हमारा पीछे का बन चुका है, रेडी हो गया। ठीक है, इसमें 8 लीड का कनेक्शन किया जाता है। अगर 2 लाइन निकाला जाता है तो ये हमारा इस तरह से फिनिशिंग के पहले, और जब इसको फिनिशिंग कर देते हैं तो इसके बाद में कुछ इस तरह से दिखेगा। फिनिशिंग के बाद दिखलाते हैं आप। ये देखिए, फिनिशिंग करने के बाद में कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो रनिंग और स्टार्टिंग 16-32 वायर रहता है। ठीक है, इसको कनेक्शन करने के बाद में आप लोगों को बताते हैं कि 110 और 220 का कनेक्शन वॉशिंग मशीन में वॉश में किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बॉटम पकड़ लेंगे स्टार्टिंग और रनिंग का, इसको कॉमन बना देंगे। जैसे आप देख चुके हैं, इसको हम कॉमन बना दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा कॉमन सारे लीड को अपने अपने कॉइल के डायरेक्शन में कर दिए। अब क्या करना है, सबसे पहले रनिंग का टॉप टू टॉप मारना है। ठीक है, इसमें सारा कनेक्शन नहीं होगा, बस रनिंग कनेक्शन होगा। रनिंग का और स्टार्टिंग का टॉप डिम्पर मरा गया। एक साइड इधर मरा गया डिम्पर, और एक साइड उस साइड में मरा गया, लेफ्ट साइड। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा 110 टू कनेक्शन फिलहाल अभी तो नहीं मारा रहा है, ये जो डिम्पर मार रहे हैं। ठीक है, तो ये डिम्पर मार के कंप्लीट कर देंगे तो फिर हम बताएंगे आप लोगों को कि 110 और 220 का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो हम बताते हैं आप लोगों को किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। अभी फिलहाल डिम्पर मार रहे हैं। डिम्पर मारने के बाद में हम बताएंगे आप लोगों को किस तरह से इसमें 8 लीड निकलता है, 2 कनेक्शन रहता है। सबसे पहले अभी हम मार रहे हैं रनिंग का टॉप टू टॉप कनेक्शन। वॉशिंग मशीन का रनिंग का टॉप टू टॉप कनेक्शन, वो हमारा एक लीड निकल गया। कैपेसिटर लाइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक, कैपेसिटर लाइन निकल गया उधर। अब हम स्टार्टिंग का कनेक्शन करेंगे, डिपर मारेंगे। ठीक है, इसका भी वही है, टॉप टू टॉप मारना है हमें। टॉप टू टॉप कनेक्शन मार देना है। बाकी जो लीड बचेगा लास्ट में, उसको 110 और 220 हमको बनाना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इससे स्टार्टिंग का टॉप टू टॉप एक साइड में मार दिए हैं, दूसरी साइड में अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये हम मार दिए। ठीक, इस साइड में, अब उस साइड में मार रहे हैं स्टार्टिंग का। सिर्फ टॉप मारना है। ठीक है, वॉशिंग मशीन अगर दोनों लाइन निकालना है, सिर्फ टॉप मारना है। टॉप टू टॉप स्टार्टिंग का और रनिंग का मार के छोड़ देना। बाकी जितना कनेक्शन होगा वायर में लीड में कनेक्शन जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब वो वायर में कनेक्शन करना स्टार्ट कर देते। ठीक, कॉमन में दो दो वायर है। ठीक है, तो हमारे एक पेपर में लिखा रहता है सारा कलर कोड। वो कलर कोड के हिसाब से हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। तो येलो टिकर और वाइट कॉमन हो गया। ठीक है, अब कैपेसिटर लाइन हमारा जो हम रनिंग का जो कनेक्शन करने के बाद में निकला था, ये हो गया हमारा कैपेसिटर लाइन। ठीक है, ये ब्लू हो गया हमारा कैपेसिटर लाइन। ठीक, एक और कैपेसिटर लाइन निकलेगा जो स्टार्टिंग का, वो बैगनी है। ठीक है फ्रेंड, वो हमारा
बैगनी होगा कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर लाइन रहता है, तो एक चला जाता है 110 में, 220 वाला भी साथ में रहता है। देखिए ये हो गया हमारा 4 लीड में कनेक्शन हो गया, अब 4 इधर बचा हुआ है, इसको हम बताते हैं। अगर ये सिर्फ 220 रहता तो 3 वायर निकलता, बस 3 वायर में सारा कनेक्शन हो जाता। तो हम यहाँ पर इसमें एक कॉपी रखा हुआ है, कॉपी देख करके इसको हम लोग कनेक्शन मार रहे हैं, इसलिए भी बहुत सारा ज़्यादा वायर है तो हमारा सारा कलर कोड लिखा हुआ रहता है कॉपी के अंदर, तो देख करके मारना पड़ता है। ठीक है, ये है वो ब्लू के सामने, ब्लू के जस्ट सामने इसको मारा जाता है। ठीक है, ये रेड है, ब्लू के सामने रेड, और बैगनी के सामने, तो देखिए कौन सा कलर है, बैगनी के सामने आ रहा है, ब्लू के सामने रेड और बैगनी के सामने ये पीला। ठीक है फ्रेंड, बैगनी के सामने पीला, बैगनी बैगनी के सामने पीला है। ठीक है, अब क्या है साइड से, ठीक है, अब एक तो हमको कौन सा पकड़ना है, पीला वाला है, तो पीला देख लेते हैं कहाँ है, रनिंग में कि स्टार्टिंग में। ठीक है, तो रनिंग में है तो रनिंग ही के ऊपर में इसके साथ में पीला के साथ में कौन सा वायर है हम लोग देख लेते हैं, ये है ग्रे। ठीक है, सुरमई इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सुरमई मार देंगे एक साइड में। ठीक है, अब लाल के साथ में देख लेंगे कौन सा है, लाल है रनिंग, रनिंग की तरफ जुटा हुआ, तो रनिंग की साइड दाहिने साइड से देख लेंगे, एक लीड और बचा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में बैठाना पड़ता है, ये नहीं तो ये बहुत ज़्यादा वायर है यहाँ पास में, आदमी कंफ्यूज हो जाए, तो हम लोग इसे कॉपी में देख करके कनेक्शन मारते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा सारा कनेक्शन ओके हो गया है, 110 और 220 इसी तरह से कनेक्शन मारा जाता है। ठीक ना, तो अब हम इसे अब इसे हम सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग करने के बाद में हल्का हल्का सोल्ड कर देते हैं सबको। ठीक ना, सारे लीड को हल्का हल्का सोल्ड कर देते हैं, हल्का फ्लेम में, ज़्यादा ज़्यादा फ्लेम नहीं बढ़ाना, नहीं तो वो तार जल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हल्का हल्का सारे फ्रेंड को, सारे लीड को हल्के हल्के फ्लेम में हमें इसे सोल्ड कर देना है। ठीक ना, तो ये हमारा सोल्ड हो गया है। तो 110 220 कनेक्शन इसी तरह से किया जाता है। कभी भी आप लोगों को कभी भी गिलास कभी भी आप लोगों को 110 220 कनेक्शन करना रहा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब इसे हम बांधेंगे, तो ये हम अच्छी तरीके से कनेक्शन कर दिए, अब इसे अच्छी तरह से हम बांध दें, अच्छे से मजबूत से कायदे से इसे हम बांध देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा 110 220 कनेक्शन हो गया है। तो वीडियो में इतना ही है हमारा, तो आप लोगों को भी कभी कहीं कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमारे वीडियो। ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, रिवाइंड करके कनेक्शन करके फिनिशिंग करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा दिखता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर, थैंक यू।